सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि एनआईएस का एग्जाम डेट आ चुका है ना, और इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो लास्ट 20 दिन में हमें क्या करना है हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी पहले सब कुछ लिख के रखा हुआ है, तो ज्यादा आप लोग का टाइम लगेगा नहीं और आप लोग सब कुछ बहुत जल्दी जान जाओगे। ठीक है, आज तारीख मेरे ख्याल से 12 तारीख है और 12 अक्टूबर है और आपका एग्जाम 5 नवंबर को होना है। तो मिला जुला के अगर हम 12 को भी हटा दें और 5 को भी हटा दें तो 7 दिन इन्हें और 17 मतलब अप्रोक्स 20 दिन, 20 डेज के अप्रोक्स आपके एग्जाम में बचा हुआ है। मुद्दे की बात यह है कि अब इसमें 2018 वाले भी बच्चे हैं, 2019 वाले भी बच्चे हैं और ये वैकेंसी आई थिंक 2020 या 21 में आई थी, तो वो वाले भी बच्चे हैं, है ना। 2021 में आई थी। ठीक है, 2018 में आई थी, 2019 में आई थी और 2021 में आई थी, सितंबर के महीने में आई थी। तो ये 3 साल के बच्चे सब लोग एग्जाम दे रहे हैं, अच्छी बात है, चलो ठीक है। अब कुछ बच्चे तो इसमें सेलेक्ट हो चुके होंगे, वैसे खासकर सीजल वाले एसएससी वाले बच्चे तो जो इसमें बढ़ते हैं, तो कुछ तो इसमें हो गए, कुछ तो इसमें हो गए, वो तो इसको ड्रॉप करेंगे और हो सकता है कि कुछ और भी सेलेक्ट हो गए कहीं ना कहीं एग्जाम में, क्योंकि बच्चे तो सेलेक्ट हो ही रहे हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में मत रखिएगा कि कंपटीशन बहुत कम भी रहेगा, कम रहेगा या ज्यादा रहेगा, क्योंकि कंपटीशन अभी भी ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, बहुत कम नहीं होगा। वैसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वैकेंसी आप देख सकते हैं, वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं है, दैट्स वाई कि कंपटीशन का लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कुछ बच्चों का था कि सर हो सकता है कि इसमें बच्चे कम हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप एग्जाम बैठोगे, हाँ बहुत ज्यादा अटेंडेंस नहीं होगा, ये नहीं कि ऐसा नहीं होगा कि अटेंडेंस 80-90% चला जाए, ये तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हाँ फिर भी सॉरी ठीक ठाक परसेंटेज बच्चे बैठेंगे। ठीक है, देखते हैं कितने बैठते हैं, जैसा रहेगा बताऊंगा। बाकी 50-60% अप्रोक्स मान के चलो, 50% तो अभी मान के चलो। ठीक है, लेकिन भी कुछ कहानी ऐसा तक तो एग्जाम ना हो। ठीक है, खैर देखो, जैसे भी बहुत सारी पोस्ट थी, हम 2 पोस्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। जैसे एक असिस्टेंट की पोस्ट थी, ठीक है, और एक जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट थी। ठीक है, एक असिस्टेंट और एक जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट थी। अब इसमें आप ध्यान से देखो, तो ये और भी पोस्ट है, स्टेनोग्राफर, हिंदी ऑफिसर, एएसओ। ठीक है, लगभग तो देखा जाए तो एग्जाम का सिलेबस लगभग सेम है। अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करें, ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात करें, सिर्फ उसमें क्या है ना कि जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो गए, किसी में जीए में 15 है, किसी में मैथ्स में 10 है, कुछ इस टाइप के हैं। ठीक है, बट मैं आपसे ये बताऊंगा कि अगर आप एक जैसे इसमें असिस्टेंट में 25-25 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, और जूनियर असिस्टेंट में कितने आने भाई, 50-50 क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर असिस्टेंट की तैयारी किया, सॉरी अगर आप जूनियर असिस्टेंट का लेवल का पढ़ रहे हो तो असिस्टेंट का लेवल का पढ़ रहे हो तो जे को आप तैयारी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ये लेवल मेरे मान के चलो, लेवल दोनों का लगभग सेम ही रहेगा। ठीक है, दोनों का पेपर सेम ही रहेगा, तो आप एकदम बेफिक्र रहिए उसके लिए। सिर्फ पार्ट सेकंड में रहेगा क्योंकि सिलेबस सेम है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो सिलेबस इन्होंने दिया है ना, वो टोटल सेम है। सिर्फ ये डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट जूनियर असिस्टेंट में नहीं है, असिस्टेंट में है। सही बात है। ठीक है, ये वाला पार्ट उसमें नहीं है, इसमें है। ठीक है, अभी उन्होंने जो लास्ट टाइम जो दिया था उसमें पता है, उसमें तो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन उन्होंने बोले थे कि डिस्क्रिप्टिव में 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 50 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के। बताइए, हालांकि अभी जो नया सिलेबस आया है उसमें इन्होंने चेंज किया है। ठीक है, अब देखो, तो आपको प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से कर रहे हो, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश में आपको कोई एक पेपर देना होगा। अगर आप आराम से कर ले जाओगे, जिस बच्चे की इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश में दे, जिसको हिंदी बेटर लगता है वो हिंदी में दे, सीधी बात है। ठीक है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि इस सिलेबस पे आपको बहुत ज्यादा सोचना है, खासकर एसएससी वाले बच्चों को, है ना। इस पैटर्न पे, इस सिलेबस पे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उनको सोचना होगा। डिस्क्रिप्टिव में देखो 10 से 15 क्वेश्चन उन्होंने लिखा हुआ है, आएंगे। ठीक है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, ये चीजें हैं। उसके बाद आपकी स्किल टेस्ट भी होनी है, ये असिस्टेंट वालों के लिए है। सही बात है, ये तो आप लोगों ने पढ़ाई होगा, ये आप लोगों का सिलेबस है।
ठीक है, सिलेबस भी आप लोग देखे होंगे। एक चीज समझो कि रीजनिंग मैथ्स और ये रहा आपका इंग्लिश, ठीक है, ये आप सब लोग अच्छे से कर रहे हो और कर भी ले जाओगे। मेन मुद्दा आता है सर जनरल अवेयरनेस का, यही आपका रैंक डिसाइड करेगा। अगर आप इसमें कम कर रहे हो तब तो आप रैंक ही भूल जाओ। फिर रीजनिंग और मैथ्स और इंग्लिश में अगर आप कम कर रहे हो फिर तो आप भूल जाओ, क्योंकि वैकेंसी इतनी नहीं है 10-20 हजार की। आप इसमें आप सेक्रीफाइस कर सकते हो, इसमें सेक्रीफाइस आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें तो आपको पूरा ही पूरा लाना होगा। जनरल अवेयरनेस में सर आपको काम करना होगा, किस किस पॉइंट पे काम करना होगा वो मैं आपको बताऊंगा, और इसके लिए मैंने डिटेल चीजें बताई हुई है, ठीक है। कुछ कंटेंट इसके मैंने आप लोग को मैंने एप्लीकेशन पे प्रोवाइड किया हुआ है, जिस भी बच्चों का ये डिस्क्रिप्टिव का चीजें हैं, ठीक है, मैंने समझाया हुआ है। आप चाहो तो वहां पे कर सकते हो, कुछ चीजें मैंने हेल्प करने के लिए वहां पे डाल दिया है, ठीक है। एप्लीकेशन पे आप चाहो तो एक आइडिया आप लोग लग जाएगी कैसे कैसे क्या क्या तैयारी करना है, और मैंने समझाया भी हुआ इस चीज को, ठीक। आगे आता है सर, अगर आप देखो तो जूनियर असिस्टेंट में भी सिर्फ यही चीज है क्या कि सिर्फ पेपर का क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंजेस है, ठीक है। उसमें 25-25 आने, इसमें 50-50 आने। क्यों? क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं है, इसमें उन्होंने 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव नहीं डाला है, ठीक है। उसमें डाला था तो उसमें 100 का वो था, 100 का वो था, बट इसमें वो चीज नहीं है। सही बात है, आगे बढ़ते। अच्छा, इसमें टाइपिंग भी याद रखना, इसमें भी टाइपिंग है, उसमें भी टाइपिंग है। उसमें 8000 की डिप्रेशन है, इसमें 6000 है, ठीक है। सिलेबस दोनों का सेम है, अगर आप देख सकते हो तो दोनों का सिलेबस सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। अब आता है सर मेन चीजों पर, देखो 50 क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन, चाहे आप 50 क्वेश्चन वाले की तैयारी करो, जिसका जो एग्जाम है, या आपकी एग्जाम में 25 क्वेश्चन आ रहे हो इस सेक्शन से, कोई स्कोर नहीं है। मैथ्स में अरिथमेटिक पे आपको बहुत दबा के फोकस करना है। जो मेंसुरेशन वाला पार्ट है उसमें फॉर्मूला बेसिस पे जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे से करके जाना है आपको। फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करके जाने हैं आपको, बहुत बेहतरीन तरीके से। इसके लिए आप बस ये क्या करो, इन तीनों के लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर लगा डालो, एसएससी के, सिर्फ एसएससी के प्रीवियस ईयर कर डालो और कुछ मत करो, सिर्फ प्रीवियस ईयर, ठीक है। यही काम आपको जीए के हिस्ट्री, पॉलिटी, इको और इकोनॉमिक, जियो और इको के लिए करना है, एसएससी के प्रीवियस ईयर्स। चाहे आप लूसेंट से कर लो, चाहे आप कहीं से भी इसके प्रीवियस ईयर आपको मिल रहे हैं, किरण पब्लिकेशन के मिल रहे हैं। हालांकि मैं भी एप्लीकेशन पे दे ही रहा हूं, एप्लीकेशन पे मैं भी ये सब प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। अगर ये सब चीजें आप चाहते हो आपको मिल जाए तो ये सब चीजें एप्लीकेशन पे मिल रही है, ये सब मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो क्योंकि 25, देखो अगर आप में 25 क्वेश्चन आना है तो ये बहुत ज्यादा नहीं पूछेंगे इसमें से, क्योंकि एक ऑब्वियस बात है करंट अफेयर्स ही ज्यादा, और करंट अफेयर्स और स्टैटिक ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर मान के चलो कि 6-7 क्वेश्चन तो करंट अफेयर ही हो सकता है, फिर स्टैटिक क्वेश्चन मैक्सिमम ले लेगा, तो हिस्ट्री, पॉलिटी जो कि एक एक दो क्वेश्चन आएंगे, लाइक एसएससी की तरह ही मान लो, क्योंकि इसमें साइंस भी तो है ना, साइंस भी तो है। करंट अफेयर आप कम से कम 1 साल का तैयारी करके आना, हो सकता है तो 1.5 साल, क्योंकि वैकेंसी 2021 सितंबर में आई थी, ठीक है। तो कोशिश करना कि उसके बाद सही कर लो, सितंबर से ही कर लो या अक्टूबर से कर लो, और अक्टूबर से लेके अभी के अपने अक्टूबर तक लगभग कोई 1 साल का पेपर कर लो, तो आपकी चीजें हो जाएंगी नॉर्मल, ठीक है। इस पोर्शन के लिए यही जाना और कोई सोर्स मत जाना अगर आपके पास नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें तो मैं ही दे रहा हूं, ठीक है। जितने की आप बुक लोगे ये सब, उससे बहुत कम में ही चार्जेस में आपको मिल जाएगी, और सब कुछ उसमें मिल जाएगा, सब कुछ जो भी मिलेगा सब बाइलिंगुअल मिलेगा, सब बाइलिंगुअल मिलेगा, ठीक है। आते हैं मेन पार्ट, जीए पार्ट पे। देखो एक चीज ध्यान रखो, स्टैटिक जीके पे आपको बहुत फोकस करना है। स्टैटिक जीके में लाइक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये सब कहां पर है, ठीक है, कहां पर है, उनके चेयरमैन कौन है, ठीक है। लाइक जो जेनेवा में है यूएन, वो कहां पर है, यूएन कहां पर है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक कहां पर है, ठीक है, ये सब चीजें। अच्छा, ये सब चीजें, फिर साइंस एंड रिसर्च पे काम कर लेना, ठीक। अभी क्योंकि इस समय इंडिया में साइंस एंड रिसर्च पे बहुत काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। अभी कुछ भी जो चीज डेवलप हो रही है, ठीक है, वो सीधे पूछ देगा। जैसे कोई ड्रोन ही बना है, जैसे एक ह्यूमन
ड्रोन बना है। ह्यूमन ड्रोन मतलब ऐसा नहीं कि आदमी को ड्रोन बना दिए, कि एक ड्रोन ऐसा बनाया गया जिसमें ह्यूमन को हम बैठा सकते हैं, एक आदमी को बैठा सकते हैं। तो वो किसने बनाया है, ठीक है, वो किस हमारे डीआरडीओ ने, हॉल ने किसने बनाया, ये सब चीजें। तो आपको ये सब चीजें पढ़ के जानी होंगी। फिर आपको आता है डांस फॉर्म्स करके जाना होगा, म्यूजिक फॉर्म्स करके जाने होंगे, जीआई टैग पढ़ना होगा। स्टैटिक जीके छोटा मोटा नहीं है, स्टैटिक जीके बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमको करनी पड़ेंगी, और ये स्टैटिक कहीं से भी आ सकता है, ये बात आपको ही पता है। तो इसका कोई सीमा नहीं है, लेकिन हमको करना तो पड़ेगा ही भाई। अच्छा, करने का फायदा ये है क्योंकि आने वाली एग्जाम में आप ये सब में काम आएगा कि आप लोग मोस्ट प्रॉब्ली शायद दिसंबर में एसएससी का भी एग्जाम दे ही रहे होंगे, ठीक है। तो ये मदद आपको उसमें मिल जाएगी, तो पढ़ना आपको बेजान नहीं जाएगा। एक चीज और, जो करंट अफेयर वाला पार्ट है ना, उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है ये ध्यान रखना। एक तो इसको आपको डेली मॉर्निंग में पढ़ना है, करंट अफेयर डेली मॉर्निंग करना है, ठीक है। डेली मॉर्निंग करंट अफेयर पढ़िए, 1 घंटा करंट अफेयर को डेली दीजिए इसको नियमित रूप से, जिसमें आप स्पोर्ट्स का पढ़िए, लाइक कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, F1 रेस हो गया, टेनिस हो गया, जो भी आपके एग्जाम में आना है। अच्छा, इसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते, कौन कौन जीता, ठीक है। अभी नए ऑथर या बुक जो भी आए हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स इसमें बथेरी आ रही है, तो वो सब पढ़िए, ठीक है। किस गवर्नमेंट ने कहा लॉन्च किया है स्कीम, ठीक है। न्यू अपॉइंटमेंट्स इंडिया के भी और अदर कंट्रीज के भी, ठीक है, लाइक अपने आईटीबीपी हो गया, है ना, और दिल्ली पुलिस हो गए, ये सब पे, ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइजेस अभी जो हमारे यहाँ होती हैं, किस किस कंट्री में, अभी तो कभी हमारे साथ यूएस के साथ शायद हुई है, कुछ दिन पहले ही हुई है, ठीक, मेरे ख्याल से। तो वो सब एक्सरसाइज कहाँ पे हुई, ठीक है। बैंक रेट्स अभी आरबीआई की कोई पॉलिसी नहीं, ठीक है, या इसमें किसी के चेयरमैन बदले हों, लाइक एसबीआई में या पीएनबी में, ये सब चीजें आ सकती हैं। फिल्म अवार्ड्स अभी हाल ही में कई हुए हैं ना, फीफा हुआ है, आईफा हुआ है, और भी जो भी हुए हैं। ऑस्कर में कौन कौन सी फिल्म कई है, ये आ सकता है। अभी कोई फेमस पर्सनालिटी एक्सपायर किए हो, वो आ सकता है। इंटरनेशनल समिट्स बहुत ज्यादा अभी हो ही रही है, उसमें होस्ट कंट्री पूछा जा सकता है। तो ये सब करंट अफेयर के बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने यहाँ 9 पॉइंट्स लिखे हैं ना, ठीक है। तो मान के चलो कि इस 9 पॉइंट्स में आपको 100% क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपके एग्जाम में आप बताना कि सर इसमें से क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे। अब ऐसा फिक्स नहीं है ना कि मैं गवर्नमेंट स्कीम में से 10 स्कीम दे दूं, मैं बोल दूं इसी पढ़ लो इसमें से आएगा, हो ही नहीं सकता। कोई दुनिया को कोई आदमी नहीं दे सकता। स्कीम्स तो यार रोज बन रही है ना, उसमें होता है इंपॉर्टेंट क्या। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि करंट अफेयर डेली पढ़िए। तो अगर एक दो सारे पढ़ लोगे ना तो आपकी चीजें हो जाएंगी। और करंट अफेयर डेली रिवाइज करो, ये बता दो कि करंट अफेयर डेली रिवाइज करो, डेली, ठीक। इंग्लिश के लिए क्या करो, डेली वोकैब 1 आवर आपको देना है, साइन एंड टू पढ़ना है, और 1 आवर इंडियन फ्रेजेस पढ़ना है, ठीक है। इससे आपकी रीडिंग हैबिट थोड़ी अच्छी हो जाएगी अगर आप डेली सब पढ़ना करोगे, जिससे आपको क्लोज टेस्ट हो गया या पैसेज हो गया, वो सब करने आपको आसानी होगी। 1 से 2 सेट आपको इंग्लिश के सेट प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, डेली। या आप एमबी पब्लिकेशन की लगा लो या जिसकी भी लगा लो, जो भी आपके पास हो। डेली 1 से 2 सेट इंग्लिश सेट की प्रैक्टिस करना है। मैथ्स के 2 सेट लगाओ, जिसका क्योंकि अब तो तैयार तो हो ही गया होगा मेरे ख्याल से 20 दिन में। ऐसे तो है नहीं कि टॉपिक रिवाइज करोगे। 2 सेट लगाओ और 1 सेट रीजनिंग के लगाओ, बस। क्या कौन सा लगा रहा है, सब एसएससी प्रीवियस ईयर लगा डालो, जितने मिल रहे लगा डालो, तो भाई चीजें हो जाएंगी, ठीक है। और जीए पार्ट के लिए मैंने तुमको बता दिया कि क्या करना है। तो तुम्हारा इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीए इससे हो जाएगा। मैथ्स में मैं फिर से बोल रहा हूँ, अरिथमेटिक पे फोकस कर लेना, ठीक है। देखो ये सब मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, बस मैं जल्दी तुमको समझा दूं। और उसमें कैलकुलेशन में प्रैक्टिस कर लेना कि कैलकुलेशन में कहीं गलती ना हो, क्योंकि होता क्या है कि कभी पर आते हुए क्वेश्चन में कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, वो चीजें हैं। और 5 नवंबर तक भाई 8 से 10 घंटे डेली देना होगा आपको, डेली देना होगा। क्योंकि अगर आप मान के चलो ना कि ये शेड्यूल जो मैंने ऊपर 4 पॉइंट लिखा है, ये खुद 8 घंटे का शेड्यूल है, खुद 8 घंटे का शेड्यूल है ये, ठीक है। तो आपको 8 से 10 घंटे तो कम से कम डेली देने होंगे, बहुत आराम से। आप 8 घंटे कैसे यार, 2 घंटे इसी को मान लो। फिर सेट इंग्लिश के, इसको समझो, सेट लगाओगे 2 सेट, ठीक, उसमें टाइम, उसके बाद इसको एनालिसिस करोगे। मैथ्स के लगाओगे, इसको एनालिसिस करोगे,
ठीक है, जो चीज नहीं आएंगे समझोगे, रिवीजन करोगे एक एक चीजें, फिर जीए पढ़ोगे, ठीक है, जीए भी तो पढ़ना है डेली, ये सब तो तुम्हारा 8 घंटे बहुत प्यार मोहब्बत से जाएगा गिरी हालत में। और तुमको अगर चाहते हो चीजें करना, और ये मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, आने वाले सारे एग्जाम में आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, अब आते हैं जिसका डिस्क्रिप्टिव। में डिस्क्रिप्टिव वालों को ये बोलूंगा भाई डेली राइटिंग प्रैक्टिस करो, डेली राइटिंग प्रैक्टिस करो। चाहो तो मेरा कंटेंट ले सकते हो, एक आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या क्या पूछा जा सकता है, सब कुछ मैंने दिया हुआ यहाँ पे। ठीक है, आइडिया लगाने के लिए वो बहुत बेहतर चीज है, अब और आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। उससे प्रैक्टिस क्या होगा, जब डेली राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो एक थॉट डेवलप होगा धीरे धीरे आपका, और 20 दिन कर लोगे तो काफी हो जाएगा। ठीक है, कि एग्जाम में किसमें बहुत लिखना पड़ेगा और सबको एवरेज मार्किंग मिलेगी, जो थोड़ा सा अच्छा लिख दिया तो उसको ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। समझ रहे हो? रीड एनी आर्टिकल रिलेटेड फ्रॉम करंट अफेयर्स, जैसे तुमने कोई भी न्यूज़पेपर उठाया इंग्लिश के, ठीक है, या ऑनलाइन ही कोई आर्टिकल पढ़ लिया इंग्लिश में ही करंट अफेयर से रिलेटेड, ठीक है, और उसको फिर अपने लैंग्वेज में लिखो, है ना, और उसमें समझो कि उसको कैसे कैसे क्या क्या पॉइंट उसमें था, और मैंने क्या क्या पॉइंट लिखा, क्या क्या पॉइंट मिस हुआ, है ना। जब चीज थोड़ा सा लिखने लगोगे ना, आर्टिकल्स डेली पढ़ना, ऐसा लिखने लगोगे तुम्हारी राइटिंग हैबिट थोड़ी अच्छी हो जाएगी, तो जो लिख पाओगे तुम चीजों को रिलेट कर पाओगे। क्योंकि ऐसे लिखने के भी कई तरीके होते हैं, पहले इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। अगर आप ऐसे लिखते, मैं आपको तरीका बताता हूं ऐसे लिखा कैसे जाता है। ऐसे में लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में पूरी उसकी पास्ट हिस्ट्री बताई जाती है, कोई भी चीजें हो, ठीक है। फिर आता है उसका मेन बॉडी आता है, फिर आता है उसकी मेन बॉडी, फिर आता है उसकी कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या आगे चीजें इसमें हम डेवलप कर सकते हैं या चीजें इस पे काम चल रही है, वो सब लिखा जाता है, ठीक है। कुछ अपने थॉट्स लिखे जाते हैं। मेन बॉडी में क्या एक्चुअल इस समय करंट में है, वो सब चीजें लिखा जाता है। इंट्रो में क्या पास्ट में था, अभी क्या प्लान है, ये सब लिखो। मेन में क्या प्लान है और क्या क्या चल रही है, ये सब लिखो। कंक्लूजन में क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए और क्या होने वाला है, कोई भी चीज, कोई पॉइंट हो तो उस बारे में लिखो। एक ये ऐसे का तरीका होता है, मतलब मैं मोटा मोटे आपको समझा रहा हूं, ठीक है। क्योंकि अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आप बहुत क्योंकि अब कैसे बताऊं मैं आप लोग को, ठीक है, समझो, बस इतना समझ लो कि यूपीएससी वालों को सब चीजें बताई जाती है। मैं बहुत शॉर्ट में बता दिया, हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। कि इंट्रो में भी पहले मैं आपको समझाऊं, जैसे एक ऐसे लिखना हुआ, चलो मैं आपको समझा ही देता हूं। तो हम लोग क्या है ना, पहले एक आउटलाइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? 1 से 2 3 4 मिनट, ठीक है, 1-2 मिनट पहले पॉइंट को समझते हैं कि सर अच्छा कोई भी एक ऐसे लिखना है ना, तो एक आउटलाइन बनाते हैं पहले। आउटलाइन पे यहाँ पे ना 5-6 बुलेट बना लेते हैं, 5 6 7 8 बुलेट बना लेते हैं, 10 कि इस पे मैं क्या क्या लिख सकता हूं। इससे फायदा ये होता है कि जब मैं ये लिखने जाता हूं ना, तो मेरा कोई पॉइंट मिस नहीं होता। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में लिखने के बाद फिर देखते हैं यार ये पॉइंट तो छूट गया, ये पॉइंट तो छूट गया, लिखना चाहिए था, ये तो अच्छा पॉइंट था। तो वो पॉइंट आप पहले ही 2-3 मिनट देके लिख लो, ठीक है। उसके बाद जब ये अपना सोच लोगे ना, तो फिर ये पेन अपने आप लिखने लगेगा। तो ये आपको फायदा मिलेगा जिस बच्चों का डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम है, और ये बहुत बेस्ट चीज है। यूपीएससी वाले को ही पढ़ाया जाता है बच्चा, ठीक है। किसी भी यूपीएससी वाले पढ़ना यही आपको बोलेगा कि पहले एक आउटलाइन बनाओ कि तुमको लिखना क्या है, तुरंत ही इंटरव्यू मत कूदो। समझ गया मेरी बात? ठीक है। बाकी और कुछ डाउट रहता है तो आप बेशक मेरे से पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे।